क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, वो क्या करता है, माँ चिल्लाती है बेटा बाहर घूमने मत जाना, बाहर मत जाना। तो उसका दोस्त कहता है देख तेरी मम्मी मना कर रही है, आवाज नहीं करना, चुपचाप खिसक जाओ। 10 मिनट की बात और है, थोड़े से देख तेरी मम्मी मना कर रही है कि बाहर मत जाना। तो अपने दोस्त से क्या कहता है, इशारे से, जोर से बोले तो पिट जाएगा, इशारे से क्या कहता है दोस्त को मालूम? क्या कह दिया उसने? इसका तो स्क्रू, किसका? उस छोकरे की औकात तो देखो, वो छोकरे की हद तो देखो। मां से कह रहा है इसका तो, इसको अपने दोस्त से कहता है फिर मां का तो इसको ढूंढे, माइंड हाफ माइंड, और ये कह करके चला जाता है। मां चिल्लाती रहती। हर बालक अपने आप को मां से ज्यादा समझदार मानता है उस समय जब मां किसी काम को रोके और वो उस काम को चला जाए। समझ लेना चाहिए, उसने कहा मां इडियट, मां मूर्ख है, और मां को उसने यूं करके बता दिया दोस्त को। ये होता है कि नहीं? हाँ, तुम भी कम कलाकार नहीं हो बेटा, मैं तुम्हारी मां हूं, तुम मेरे छोकरे हो। कहा शास्त्र में कहा है प्रवचन की गद्दी पर बैठना तो जिनवाणी मां बनकर बैठना और इनको बच्चे मानना। और ये बात तो हम जब कहते किसी चीज को तो तुम ऐसा तो नहीं करते हो, इतने तो समझदार हो, इतना तो नहीं करोगे, थोड़ा बड़े हो गए ना। पर ये शब्द जरूर मैंने सुना है कि बाबा जी की सब बातें मान ली तो हो गए बाबा जी। बाबा जी का काम तो कहना है, मानना नहीं मानना अपना काम है। मोटिवेशन, जब जब तुम्हें किसी गुरु की बात सुनने के बाद वही करने का मन हो, समझ लेना तुमने अपने गुरु को मूर्ख समझा है और तुमने अपने आप को ज्ञानी समझा है। जैसे वो बालक ने मां को मूर्ख कह दिया और मैं बाहर जा रहा हूं समझदार। और जब तुमने ऐसा समझा मां मूर्ख है क्योंकि वो मुझे रोक रही है, मैं समझदार हूं इसलिए दोस्त के साथ जा रहा हूं, समझ लेना उसी दिन तुम्हें रोते हुए लौटना पड़ेगा। क्योंकि आज तुम क्या कह के आए थे दोस्त से? मां मूर्ख है, चला गया। कोई ना कोई ऐसी चोट लगेगी, कोई ना कोई ऐसी घटना घटेगी, दरवाजे चिल्लाता आएगा मां बचाओ, मां बचाओ। अब मां कहती है, अब वो तो मां है, थोड़ा अरे मेरे बेटे को लग गया, तू मानता नहीं है। और हम जैसे होंगे, गुरु होगा तो हाँ और चला जा, अब आइए कल ठिकाना। मैं पुचकारने वाला नहीं हूं, मैं तो एक झापड़ और दूं और जा बाहर। गुरु शत्रु बात है। गुरु कैसा? शत्रु के समान कठोर होता है। अब आ गया लौट के, कल प्रवचन दिया था तो कल के प्रवचन का क्या हुआ? अरे मैंने सोचा बाबा जी का काम तो यानी तू ज्ञानी बना, महाराज को मूर्ख बना। ऐसा कई बार हुआ हमारे, बहुत बार हुआ ऐसा। जब जिसने ऐसा किया अंत में रोते हुए मेरे पास आया और कहा महाराज मैं बात मान लेता तो आज आपने कितनी मेहनत से मुझसे कहा था, शिविर में था, आपने समझा के कहा था गुटखा मत खाना। मैंने सोचा महाराज का काम तो क्या नहीं है, महाराज की बात मान ली तो हो गए बाबा जी, मुझे मोक्ष थोड़ी जाना है। क्या कह के टाल देते फिर? मुझे मोक्ष थोड़ी जाना है, मुझे महाराज थोड़ी बनना है कि हम ये सब त्याग करते फिरें। हमें कोई वृत्ति थोड़ी बनना है जो हम त्याग करते फिरें। हम तो गृहस्थ हैं, असंयमी हैं, हम तो कुछ भी करेंगे।
ये रोग आप में नहीं, पंडितों में भी आ गया है। पंडितों में ये रोग आ गया है, खास तौर से समय सार पढ़ने वाले पंडितों में। खास तौर से रात में खाते, दिन में खाते, सब खाते, क्या कह के हम तो असही नहीं, अपन को क्या दोष है। ये तो महाराजों का काम है, वृत्तियों का काम है। यहां तक एक पंडित ने सन 94 में विद्वानों की गोष्ठी थी, मैं कांप गया कि मैंने कि विद्वान लोगों की यह धारणा, बोले महाराज भगवान का अभिषेक पूजन करना, ये षडावश्यक पालन करना, ये तो वृत्तियों का काम है, हम लोग वृत्ति थोड़ी है। उस समय जितने पंडित बैठे थे, 2-3 को छोड़ करके सारे पंडितों का एक का भी अभिषेक पूजन का नियम नहीं था। 94 की बात कर रहा हूं, घटना सांगानेर की है, गोष्ठी थी। वो सुबह सीधे हम सामने देखते ही सीधे धर्मशाला से आए, नाश्ता किया और गोष्ठी में आ गए। मैंने कहा ये तो मंदिर तो गई नहीं, बस मंदिर के दर्शन कर लिए चले आए। मैंने कहा भाई आप लोग पंडित होकर अभिषेक पूजन, बोले महाराज कैसी बात कर रहे हैं, हम लोग वृत्ति नहीं है, हम लोग प्रतिमाधारी नहीं है। अभिषेक पूजन करना धोती दुपट्टा पहनकर नहीं तो प्रतिमाधारियों के लिए नियम है। ओहो, ये शब्द एक पंडित ने कह दिया। फिर जो मैंने प्रश्न उनको आगम फटकारा, मैंने कहा तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो रे पंडितों, प्रतिमाधारी को अभिषेक पूजन जरूरी है ही नहीं, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। जैसे जैसे व्रत बढ़ते जाते हैं अभिषेक पूजन करना उनको जरूरी नहीं। जैसे हम लोग, हम व्रती हैं, हम व्रती हैं, हमें अभिषेक पूजन जरूरी नहीं है। कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है कि व्रतियों को अभिषेक पूजन जरूरी है? व्रतियों को मंदिर का ये कार्य कौन से शास्त्र में लिखा? तो उन्होंने कहा देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयमस्तवा दानम चेति गृहस्थाणाम, वृत्ति नाम नहीं, आप गृहस्थों के नहीं हैं। ये 6 आवश्यक जो लिखे हैं ये अविरत सम्यक दृष्टि को लिखे हैं, जिसका कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं, उनके लिए 6 आवश्यक हैं। उन गृहस्थों के जिसका कोई भी नियम नहीं है, मां जैनी है, कुलाचार है, गुणस्थान नहीं बढ़ेगा इससे। षड आवश्यक पालन करना तुम्हारा जैनियों का कुलाचार है, यानी जैन कुल में जन्म लेने वाले को ये 6 आवश्यक करना है, वृत्ति को नहीं। सम्यक दृष्टि की बात नहीं करे। गृहस्थानाम, गृहस्थ किसे कहते हैं? आप लोग सम्यक दृष्टि हो के नहीं, मैं नहीं पूछ रहा हूं, कोई बात नहीं। आप गृहस्थ हैं कि नहीं? कौन गृहस्थ नहीं है? सब गृहस्थ बैठे, गृहस्थ हैं कि नहीं? जो लाइव में सुन रहा है वे सब गृहस्थ हैं कि नहीं? तो ये गृहस्थों के लिए कहा है अविरत सम्यक दृष्टि के लिए कि अविरत सम्यक दृष्टि जैन कुल में जन्म लेने वाला सूरज पश्चिम से निकल जाएगा लेकिन बिना अभिषेक पूजन के कभी मुंह में पानी नहीं पिएगा। ये है जैन। क्या तुम जैन हो? जनगणना में जैन हो, कॉलम नंबर 6, बस जैन हो। जैन हो क्या? क्या कितने जैनियों का कल हमने हिसाब बताया था? 10%। 10% जैनी के रूप में हैं जो देव पूजा गुरु उपास्ति करते हो, अभिषेक पूजन करते हो। 10% ऐसे जैनी भी हैं जिन्होंने जिंदगी में कहो एक बार भी अभिषेक न किया हो। ऐसे जैनी भी हैं जिन्होंने कहा जिंदगी में कभी एक पूजा भी न की हो। और कह दूं, ऐसे भी जैनी हैं कहो जिन्होंने अभी तक मंदिर भी नहीं आए हो। मुझे मिले हैं ऐसे जैनी। एक नगर में वो मेरे दर्शन करने आए रास्ते में, तो मैं उसी गांव की तरफ, नगर की तरफ जा रहा था।
तो मैंने पूछा भाई आप वहां से आए? बोले हाँ महाराज। उन्होंने बता दिया। मैंने कहा आपके यहाँ मंदिर हैं? कितने मंदिर हैं जैनी? बोले महाराज ये पता नहीं कि हमारे नगर में मंदिर भी है कि नहीं। और 14 मंदिर थे। मैंने कब से रह रहे हो? 20-25 साल से रह रहा है। 20-25 साल से वहां रह रहा है, उसे ये पता नहीं कि मंदिर भी है कि नहीं। ऐसे भी जैनी निकल आएंगे, यहां भी निकल आएंगे एक आध तो, जिन्होंने कभी मंदिर का मुंह भी नहीं देखा हो। कैसे है जैन? ये टाल देते। तो धर्मात्माओं का काम है मंदिर जाना, अभिषेक पूजन करना। ये तो धर्मात्माओं का काम है। धर्मात्मा करें पूजा, वृत्ति करें पूजा। मैं धर्मात्मा थोड़ी हूं। ये कहकर के तुम्हारी बात की मजाक उड़ा के छोड़ देते हो। सावधान महानुभाव, कल रोते हुए आओगे। तुमने ये काके टाल दिया, बल्कि गुरु के मुख से जो भी वचन निकले ये मान के सुनना चाहिए, ये वचन मेरे लिए कहा जा रहा है। और तुम क्या सुन रहे हो? और आज अपने लिए थोड़ी कह रहे, तो वृत्तियों के लिए कह रहे हैं, धर्मात्माओं के लिए कह रहे हैं। अपन धर्मात्मा थोड़ी, अपन धर्मात्मा थोड़ी। और धर्मात्मा बन को बनना भी नहीं है, हमारा बनने का भाव भी नहीं है। अब क्या जरूरत पड़ी? जब धर्मात्मा बनना नहीं, बस समझ लेना बुरा दिन शुरू हो गया। मैं धर्मात्मा नहीं हूं, धर्मात्मा नहीं तो हमें क्या महाराज की बात मानना? अपन को क्या सुनना? महाराज की बात वो सुने जिनको बाबा जी बनना हो। ये भाव आते ही समझ लेना महान भाव, तुम्हारा बुरा दिन चालू हो गया। थोड़े दिन बाद ही तुम्हें रोते हुए लौटना पड़ेगा, निश्चित है। 50 केस मेरे पास हैं जो मैंने कहा। शिविर में उसने सोचा, अरे मैं तो शिविर में आया था यूं, कोई मुझे बाबा जी थोड़ी बनना है। और उसने जाके गुटखा खा लिया। 6 महीने नहीं हुए, कैंसर हो गया। उनके माँ बाप लेके आए, अकेला बेटा था। बोले महाराज जी, और वो बालक 35-40 साल का था, हम बालक ही कहेंगे। इतना रोया, इतना रोया। बोले महाराज मैंने आपके प्रवचनों की मजाक उड़ाई थी। मैंने दोस्त ने कहा था, मुझे टोका था कि देख तू शिविर में गया था और महाराज ने मना किया था कि अभी तक तुम्हें माफ है, सबसे ज्यादा जल्दी कैंसर होगा तो शिवरार्थी को जल्दी होगा। ये कर्म गुटखा जानता है कौन खा रहा है। अजैनों को कम को कैंसर होता है, सबसे ज्यादा गुटखा खाने वाले, शराब पीने वाले जैनियों को होता है। जैनियों को सबसे जल्दी होगा, अजैनों को नहीं होता। और उसमें भी शिवरार्थी और हो, और उसमें भी वो मेरा भक्त और हो। सुन रहे हो मेरे भक्तों? सुधा सागर के भक्ति का अतिशय। मेरा भक्त बनने के बाद गुटखा खाया तो पक्का बेटा कैंसर होना ही है, यही मेरा अतिशय है। और मेरा कहा हुआ है कि हे भगवान, हे प्रकृति, यदि कोई गुटखा खा रहा हो और उसमें मेरा भक्त हो तो सबसे पहले उसे ही निपटाना। मैं इसका डिटेल कभी बताऊंगा, अभी समय हो रहा है। और गुटखा खाना हो तो मेरा भक्त मत बनना, नहीं तो जल्दी निपटोगे। और उसके दूसरे के नंबर पर है जैनी। जैनी गुटखा खाएगा, नियम से कैंसर उसको परसेंटेज ज्यादा, मैंने पूरा %। क्योंकि कौन खा रहा है? जैनी खा रहा है। जैनी को पाप बंद ज्यादा होता है दूसरों की अपेक्षा। और तुम शिवरार्थी बन करके खाया और ये खा के किया। अरे महाराज जी तो कहते रहते हैं। उसने सारी कहानी मुझे बताई। मैंने कहा भैया अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मरण जब निकट है, शरण तब विकट है, बस यही तो संकट है।
क्या रोया महाराज, उस दिन मैं मान लेता। जब शिविर में आपने कहा था, जब आपने प्रवचन दिया था, उस दिन में यदि मान लेता तो आज मैं जिंदा होता। और बाप कहते महाराज मैंने भी सोचा कोई बात नहीं, छोकरा है, महाराज ने कहा होगा हमारे बेटे को धर्मात्मा थोड़ी बनना है। उस दिन यदि मैं इसको मनवा लेता तो आज मेरी गोद सूनी नहीं होती, मैं निपुता नहीं होता। इससे दो मोटिवेशन ध्यान रखना महानुभाव। कभी माँ बाप को स्क्रू ढीला है ये मत कहना। कभी गुरु की बात, शास्त्रों की बात, धर्म की बात मान पाओ या ना मान पाओ, लेकिन मजाक मत उड़ाना। इतना तो कह ही देना, सही तो यही है। क्या कह देना? सही तो यही है, लेकिन मेरी मजबूरी है। इतना शब्द भी यदि तुमने कह दिया तो तुम्हें एक पुण्य लगेगा, कम से कम तुमने ज्ञान, साधु को, गुरु को ज्ञानी मान लिया, अपने को मूर्ख मान लिया। तू जाएगा खेलने के लिए, लेकिन बस इतना कह देना, मां जो कह रही भैया वो सही है। दोस्त से कहना, अभी क्या कहा था तुमने, और अब उसको पलट दो। दोस्त से कहना यार देख, मां जो कह रही वो सही है, मुझे होमवर्क करना चाहिए, लेकिन क्या कर रहे, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं तो खेलने चलूंगा। ये बेटा रोता हुआ कभी लौटेगा नहीं, हंसते हुए लौटेगा, क्योंकि उन्हें मां को रिस्पेक्ट दे दिया। मां जो कह रही सही है, लेकिन मेरा मन पढ़ने में नहीं लग रहा, मेरा मन खेल। कम से कम वो भली चला गया वहां, लेकिन मां को इज्जत देके गया कि नहीं। एक मोटिवेशन आप लेना। इसी प्रकार धर्म शास्त्र की बात कह रहा हूं, गुरुओं के मुख की बात कह रहा हूं। भले तुम नहीं मान पाओ, कम से कम मन में एक ही बात कहना, बात तो जो महाराज कह रहा है सही यही है, मुझे छोड़ देना चाहिए। मैं शिविर में होके आ गया, मुझे छोड़ देना चाहिए। गुरु ने कह के आया, गुरु ने कहा मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं, आदत से लाचार हूं, मेरे से नहीं छूटता, मेरे से नहीं छूटता। छोड़ना तो चाहिए। इतना करने मात्र से शायद तुम कैंसर से बच जाओगे, क्योंकि तुमने सत्य को स्वीकार कर लिया। सत्य की मजाक मत उड़ाओ। सत्य स्वीकार करो या ना करो, कोई जरूर नहीं कि स्वीकार करना है, लेकिन सत्य की मजाक मत उड़ाना। रात में खाते हो खाओ, लेकिन यही कहना रात में खाना पाप था, पाप है और पाप रहेगा, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, मेरी मजबूरी है। कोई बात नहीं, इसी का नाम तो अविरत सम्यक दृष्टि है महानुभाव। कुछ भी त्याग नहीं करता, लेकिन हमेशा एक ही बात कहता है, मार्ग तो सही मार्ग तो यही है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं इस पर नहीं चल पाऊंगा। कभी जब अभी तो हम सम्यक दर्शन की भूमिका में चल रहे हैं, अभी हम क्षयोपशम लब्धि में तुम्हें प्रवेश करा रहे हैं। सम्यक दर्शन जब आएगा तब बताऊंगा कि सम्यक दर्शन क्या है। अभी तुम सम्यक दर्शन से लौट के ना आ जाओ। डर इस बात का भी है, पहली बात तो तुम सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही नहीं सकोगे, पूरी जिंदगी निकाल दोगे, क्योंकि तुम्हें मिथ्या दर्शन का ज्ञान नहीं है। तुम कभी मंदिर में तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें घर का ज्ञान नहीं है। तुम पुण्य कर ही नहीं सकोगे, क्योंकि तुम पाप के संबंध में कुछ नहीं जानते। और सम्यक दृष्टि होने के पहले क्षयोपशम लब्धि का बहुत विस्तृत स्वरूप महानुभाव, बहुत विस्तृत। अभी अपने क्षय की लब्धि चल रही है 4 दिन से, अभी समझते जाएं। आज मैंने इतनी बात कही, सब कुछ सही था, फिर भी मिथ्या दृष्टि क्यों था? सब कुछ सही था, देव भी सही थे कि नहीं, गुरु भी सही थे कि नहीं, प्रवचन भी सही थे कि नहीं, तुम भी सही थे कि नहीं, जैन सही थे, तुम भी चाहते थे कि नहीं कि मुझे सम्यक दर्शन हो, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम कसाई की काउंटिंग नहीं कर पाए, और कषाय हमारी नियत समय की
बाउंड्री को पार कर गया तो सब कुछ सही होकर के हम मिथ्या दृष्टि हो गए। क्षयोपशम लब्धि में कसाय को समझो, कसाय की काउंटिंग समझो। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हम बढ़ गए हैं पहले एनालिसिस, एनओसी, वो कहते ना एनओसी क्या लेते, पहले एनओसी लाओ कि किसी से झगड़ा हुए 6 महीने से ऊपर तो नहीं हुए, एनओसी लाओ, एनओसी लाओ, किसी से राग द्वेष कसाय किए हुए 6 महीने से ऊपर तो नहीं निकल गए, लाओ एनओसी। क्या तुम्हें किसी के प्रतिमा लेना, महाराज हमें प्रतिमा दे दो, हाँ ले लो। मतलब क्या क्या करना पड़ता है, कुआ का पानी, सोला का पानी, हाँ बुंदेलखंडी इसमें तो माहिर है। अरे जगत में बुंदेलखंडी सोला जगत प्रसिद्ध है। पहले ये बता किसी से राग देश हुए 15 दिन से ऊपर तो नहीं हो गए, सारे नियम तुमने ले लिए, प्रतिमाएं ले ली, और यदि तुम्हारी कसाय में 15 दिन से ऊपर हुए हैं तो क्या करोगे, व्रत लेकर, व्रत लेकर के भी मिथ्या दृष्टि, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ। व्रत लेकर के पहले अपन 15 दिन के अंदर अंदर में, कसाय तो आती है मुझे, गुस्सा तो मुझे आता है, लेकिन 15 दिन से ज्यादा मैं क्रोध कसाय को नहीं रखूंगा, ये संकल्प पहले करो, फिर बाद में व्रत की चर्चा करो। तो हमें दिखता है शायद वे व्रत हमें असंख्यात गुणी नजरा करा देंगे महावीर भगवान।